पंचायती राज एक्ट के बारे में जब इतिहास पर विचार करते हैं तो पिछली बार बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने बताया था जो 1952 के बाद कृषि योजना प्रयोग की गई थी उसमें क्या क्या त्रुटियां हुई, उसके पश्चात उनमें सुधार करते हुए पंचायती राज एक्ट के बारे में उसमें फिर इसके लिए एक विशेष रूप से जो कार्यक्रम चलता था वो राजस्थान में चलता था जनता के कल्याण के लिए। वहाँ एक पशु मेला राजस्थान में नागौर में लगना था, तो इस योजना का उद्घाटन उसी समय करने की योजना नेहरू जी की बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर में जो मेला था उसके कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया और उन्होंने वहाँ 2 योजना पर विशेष ध्यान दिलाया, गांव और ब्लॉक स्तर। लेकिन दुर्भाग्य रहा, कुछ ही दिनों के पश्चात पहले भारत और चीन का युद्ध हुआ। उस युद्ध के कारण देश की स्थिति डगमगाई और तब इस योजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इसके पश्चात जनता पार्टी की सरकार आई और जनता जिनके नाम पर इकट्ठी हुई थी और जनता जिनको वास्तविक गांधी जी का उत्तराधिकारी मानती थी वो थे जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण की जब सरकार आई तो उन्होंने गांधी के दृष्टिकोण पर सबसे पहले विचार किया। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उस परिस्थिति में किस प्रकार से पंचायती राज एक्ट लागू हो, उसके लिए उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए अशोक मेहता को बनाया गया। जो अशोक मेहता जी थे ये आपके टैक्स अधिकारी थे और इन्होंने इसी के आधार पर जो टैक्स अशोक मेहता जी थे उन्होंने इसका गहनता से अध्ययन किया और गहनता से अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कराई कि जनता के हित के लिए सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है, कैसे कार्य करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इन सब का गहनता से चिंतन किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई, दूसरी सरकार रहे। उसके पश्चात राजीव गांधी जी आए और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने फिर एक समिति बनाई और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मण सिंह समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने इस समिति के बारे में गहनता से विचार किया
और गहनता से विचार करने के बाद इस समिति के क्या फायदे हैं उनके बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि संविधान सर्वोच्च है और उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और इसलिए संसद के अंदर इसके बारे में कानून पारित किया जाना चाहिए। विधि बनाने का अधिकार संसद का है, इसलिए संसद के अंदर कानून पास कर इस विधि का प्रयोग किया जाए और तब जाकर उसके पश्चात पी.के. थिम्पर के नेतृत्व में फिर दोबारा समिति बनी। तब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उसके आधार पर फिर देश के अंदर पंचायती राज एक्ट को ठीक तरह से लोकसभा के अंदर पारित किया गया और तब जाकर उसने अपना कार्य प्रारंभ हुआ। ये इसका इतिहास है। इति श्री शेष आगे।